हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ज्योग्राफी का अर्थक्वेक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज दैट व्हाट इज एन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक होता क्या है। तो चलिए हम अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। अगर मैं इस अर्थक्वेक वर्ड की बात करूं तो ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज अर्थ, जिसका मतलब आपको पता है, और अनदर वन इज क्वेक, जिसका मतलब होता है क्वेक या फिर ट्रेम्बल करना, शेक या फिर ट्रेम्बल करना। ठीक, इसका मतलब होता है शेक या फिर ट्रेम्बल, राइट। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो शेकिंग या ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, राइट। शेकिंग या ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। हमारे अर्थ के सरफेस में कंपन पैदा होता है या वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जब भी अर्थक्वेक अराइज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा कि अर्थक्वेक कैसे अराइज होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो अर्थक्वेक अराइजेस ड्यू टू द रिलीज ऑफ एन एनर्जी व्हेन द प्लेट्स ऑफ अर्थ कोलाइड विथ ईच अदर, राइट। अर्थक्वेक कैसे अराइज होता है जब हमारी जो अर्थ के डिफरेंट प्लेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये सारी प्लेट्स कंटिन्यूअस मोशन में होती हैं। ठीक है, ये मूव कर रहे होते हैं, और जब इनके बीच में कोलिजन होता है तो अर्थक्वेक अराइज होता है। और जब जहां कोलिजन होता है, सपोज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, आप इस इमेज में देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो प्लेट है ना, ये देखो, ये प्लेट हमारी इधर से है और ये अनदर प्लेट है यहाँ। ठीक है, इसके पहले जो ऊपर होगी प्लेट, उसका कोलिजन हुआ होगा इस प्लेट के साथ। ठीक है, और जहां पे प्लेट कोलिजन होता है वहां पे रप्चर क्रिएट हो जाता है, मींस फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, यहाँ पे ये देखो, ये फॉल्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो जब ये फॉल्ट क्रिएट होता है तो यहाँ से जो फॉल्ट क्रिएट होता है, यहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज होती है, वो वाइब्रेशंस के फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे हम एक स्टैग्नेंट वाटर में, स्टैटिक वाटर में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से ऐसे रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, वैसे ही हमारी एनर्जी जब फॉल्ट क्रिएट होता है तो वहाँ से एनर्जी हर एक डायरेक्शन में मूव करती है, और वो एनर्जी जो मूव करती है वो वाइब्रेशंस के फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज कि यहाँ से जहाँ से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम हाइपोसेंटर बोलते हैं, हाइपोसेंटर या फिर हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहां से अर्थक्वेक अराइज होता है। ठीक है, अर्थक्वेक, उसे हम बोलते हैं फोकस, और या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, हाइपोसेंटर, राइट। हाइपो मीन्स होता है अंडर, मीन्स अंडर अर्थ सरफेस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे अर्थ सरफेस के अंडर जो हमारा पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम हाइपोसेंटर बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे अर्थ सरफेस पे पॉइंट होता है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे होता है पॉइंट जस्ट अबव हाइपोसेंटर, ठीक है, अर्थ सरफेस पॉइंट जो होता है अर्थक्वेक का, उसे हम एपीसेंटर बोलते हैं। ठीक है, एपीसेंटर बोलते हैं, जस्ट अबव द हाइपोसेंटर। ठीक है, उसे हम एपीसेंटर बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट, जो पॉइंट्स हैं ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कि जो हमारी ये वाइब्रेशंस होती हैं वो सारे डायरेक्शन में ऑल ओवर थ्रू आउट द अर्थ मूव करती हैं। ठीक है, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हमने सेस्मिक वेव्स बोला है। ठीक है, इन्हीं वाइब्रेशंस को क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स, राइट। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स आर द वाइब्रेशंस। ठीक है, ये हमारी क्या है? बेसिकली दीज आर दी वाइब्रेशंस, राइट। और ये क्या करते हैं कि थ्रू आउट ऑल ओवर द अर्थ वाइब्रेट करते हैं, मीन्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से शेकिंग क्रिएट होती है अर्थ के सरफेस में, राइट। और ये रिफ्लेक्ट एज वेल एज रिफ्रैक्ट दोनों करते हैं। ठीक है,
जो अर्थ की वाइब्रेशंस होती हैं जहाँ से अर्थक्वेक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। जो सेस्मिक वेव्स होती हैं ये हमारे 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन इज बॉडी वेव्स, फर्स्ट जो है हमारी बॉडी वेव्स हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स होती हैं आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, ठीक है। बॉडी वेव्स जो होती हैं वो इनसाइड दी अर्थ के इनर लेयर्स में ये वेव्स मूव करती हैं, ठीक है। और जो सरफेस वेव्स होती हैं वो सरफेस के अलॉन्ग मूव करती हैं, राइट। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस यही है कि हमारी बॉडी वेव्स जो होती हैं वो इनसाइड दी अर्थ लेयर्स, इनसाइड अर्थ लेयर्स मूव करती हैं, ठीक है। और ये सरफेस के अलॉन्ग, ठीक है। बॉडी वेव्स का मूवमेंट इनसाइड दी अर्थ लेयर्स और इसका होता है सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बॉडी वेव्स जो है वो 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ठीक। जो बॉडी वेव्स हैं वो हमारे 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन जो है हमारा बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स को हमने फर्स्ट जो है पी वेव्स में डिवाइडेड है और सेकेंड जो है हमारा एस वेव्स। So friends, our next point is that seismic waves are divided into 2 subtypes, ठीक है। हमारी seismic waves जो है डिवाइडेड है body waves और surface waves में। एंड फर्दर जो हमारी body waves हैं वो भी डिवाइडेड हैं 2 टाइप्स में। body waves जो होती हैं वो फर्स्ट वन है P wave और सेकेंड वन इज S wave, ठीक है। ये P wave जो है इसे हम प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर या फिर प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, राइट। और ये हमारी फास्टेस्ट वेव होती हैं, ये फास्टर देन एस वेव होती हैं, ठीक है। ये फास्टेस्ट वेव होती हैं, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है वो 6 किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसकी स्पीड होती है 6 किलोमीटर पर सेकेंड और इसका जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर, ठीक है। लाइक जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं हमारे, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल बोले तो मीन्स इसका जो मोशन का जो होता है पार्टिकल का, इसका जो पार्टिकल का मोशन होता है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही होती है उसके पैरेलली इसके पार्टिकल का मोशन होता है। दैट्स वाई इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो एस वेव है, जिसे हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स, राइट। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ बॉडी वेव दैट इज एस वेव। जो हमारी एस वेव है इसे हम सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं, ठीक है। इसे सेकेंडरी वेव भी बोला जाता है एंड इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर, राइट। एंड ट्रांसवर्स नेचर मीन्स जो इसके पार्टिकल का मोशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेव के प्रोपगेशन के, ठीक है। जस्ट लाइक लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह मूव करते हैं ये वेव्स, ठीक है, राइट। ये इट इज स्लोवर दैन, ये स्लोवर होती है, पी वेव से स्लो होती हैं, ठीक है, पी वेव्स, राइट। और ये जो हमारी एस वेव्स होती हैं ये सॉलिड, सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। ओनली कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड मीडियम, ठीक है। बट वेयर एज जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं वो तीनों मीडियम से ट्रैवल करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये हमारी सेकेंडरी वेव्स की जो स्पीड होती है 1.7 टाइम्स स्लोवर होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी वेव्स, ठीक है।
तो 1.7 टाइम्स स्लोअर देन पी वेव्स, राइट। आई होप इतना क्लियर है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ सेस्मिक वेव है दैट इज सरफेस वेव, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स। फर्स्ट वन इज लव वेव्स एंड अनदर वन इज रिले वेव्स, ठीक है। जो सरफेस वेव्स होती हैं वो हमारी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं और इनके लार्जर एम्पलीट्यूड्स होने की वजह से ये ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और एज यू कैन सी हियर दैट इनका नाम सरफेस वेव्स है, तो ये अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग मूव करती हैं, ठीक है। इनको हमने फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज लव वेव्स। जो लव वेव्स हैं ये हमारी फास्टेस्ट टाइप ऑफ सरफेस वेव्स हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं हमारे लव वेव्स हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होते हैं, ये साइडवर्ड मोशन करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ स्नेक, जैसे स्नेक मोशन करता है ना, वैसे ही हमारे लव वेव्स मोशन करते हैं, ठीक है। जो अनदर टाइप ऑफ हमारी सरफेस वेव है वो रिले वेव्स हैं, ठीक है। इनका मोशन होता है इलिप्टिकल मोशन, रोलिंग मोशन, जस्ट लाइक रोलिंग, ठीक है, रोल करते हुए मूव करती हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकल, क्योंकि ये रोल कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टली भी मूव करते हैं और वर्टिकली भी मूव करते हैं, ठीक है। तो इनका दोनों हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन होता है, ठीक है। और ये स्लोअर देन हमारी लव वेव्स होती हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर अर्थक्वेक, ठीक है। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं कौन कौन से यूज़ होते हैं अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। फर्स्ट वन इज सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ जो होता है ये हमारे सेस्मिक वेव्स की एक्टिविटीज़ को मेज़र करता है और ये एक ग्राफ पे मेज़र करता है, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। उसको हम सीज्मोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये मेज़र करता है हमारे स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो यूज़ होता है ये हमारा क्वांटिटेटिव मेज़र करता है और ये हमारे मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है। 1 से 10 तक स्केल होती है, उस पर ये हमारे मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल हमारे अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेज़र करता है, ठीक है। अब इंटेंसिटी कैसे पता होती है? इंटेंसिटी हम पता करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक से और डिस्टेंस फ्रॉम एपीसेंटर, एपीसेंटर से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, उससे हम इसका इंटेंसिटी मेज़र करते हैं, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड इट फ्रूटफुल।